प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं आपका भाई ब्रदर नीलेश कुमार परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है तो आपका शत्रु आपके ऊपर जयवंत नहीं हो सकता है। प्रियो, यदि परमेश्वर आपसे खुश है, आनंदित है, तो आपका शत्रु, चाहे वो कर्जा का हो, चाहे व्यभिचार का हो, चाहे नशे का हो, या चाहे आपका शत्रु दुष्ट आत्मा का हो। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, परमेश्वर यदि आपसे आनंदित है, खुश है, तो आपका शत्रु आपके ऊपर कभी भी वो जयवंत नहीं हो सकता है। क्योंकि भजन संहिता 41:11 में लिखा है, दाऊद भजनकार इस प्रकार कहते हैं, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। मेरे प्रियो, दाऊद यहाँ पे इस बात को लेके आनंदित है, इस बात को खुश है कि परमेश्वर जो इस सुंदर सृष्टि का निर्माण करता है वो मुझसे प्रसन्न है। प्रियो, परमेश्वर ने दाऊद के नम्रता को देखा, परमेश्वर ने दाऊद के दीनता को देखा, परमेश्वर ने दाऊद के स्वभाव को देखा कि दाऊद परमेश्वर को कैसे अंगीकार करता है, कैसे परमेश्वर को धन्यवाद का भेंट चढ़ाता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमारे भी जीवन में वो इस अद्भुत रीति से काम करना चाहता है जैसे परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में काम किया। मेरे प्रियो, अगर आप अपने शत्रु को जयवंत नहीं होने देना चाहते हैं तो आपको दाऊद की तरह परमेश्वर से प्रेम करना होगा। क्योंकि दाऊद परमेश्वर से प्रेम करता है सच्चाई के साथ। दाऊद परमेश्वर से प्रेम करता है दीनता और नम्रता के साथ। और दाऊद का जो स्वभाव था वो परमेश्वर को बहुत प्रसन्न था, बहुत पसंद था। मेरे प्रियो, अगर आज आप दाऊद को देखते हैं तो हमें उसके जैसा अपना जीवन बनाना पड़ेगा। सच्चाई के साथ हमें प्रभु यीशु से प्रेम करना पड़ेगा। ईमानदारी के साथ हमें प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना पड़ेगा। वफादारी के साथ हमें प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना होगा। आमीन। और प्रभु के लिए हम देखते हैं कि दाऊद का प्रेम कैसा है। लिखा इब्रानियों 13:15 में, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न होने के लिए क्या मांगते हैं? स्तुति। आमीन। जो होठों का फल है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम होठों से अपने परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। परमेश्वर को स्तुति और आराधना का हम बलिदान दें, भेंट दें। आमीन। परमेश्वर चाहते हैं कि उनके नाम को हम अंगीकार करें। परमेश्वर को हमेशा सर्वदा के लिए उनके नाम को हम चढ़ाया करें अपने होठों से। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, और परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि दाऊद राजा के जीवन में कितने आश्चर्य कर्म किए हैं, कितने
राजाओं को परमेश्वर ने दाऊद राजा के द्वारा उनको हराया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दाऊद राजा से बहुत आनंदित थे, प्रसन्न थे उनके प्रेम को देखकर। और अगर आप चाहते हैं कि हमसे भी परमेश्वर आनंदित रहे, हमसे भी परमेश्वर खुश रहे, हमसे भी परमेश्वर प्रसन्न रहे, तो हमारा भी स्वभाव दाऊद राजा की तरह होना चाहिए। अगर आपका स्वभाव दाऊद राजा की तरह होगा तो आपका शत्रु कभी भी आपके ऊपर जयवंत नहीं हो सकता है। इसलिए अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन से मजबूती के साथ आप चिपके रहें। प्रियो, कभी भी आपका शत्रु आपके ऊपर जयवंत नहीं होगा। जब आप परमेश्वर के वचन से चिपके रहेंगे तो मेरे प्रियो, अपने शत्रु को देखकर घबराए नहीं, उससे डरे नहीं। आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। कभी भी आपका शत्रु आपके ऊपर जयवंत नहीं होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न नहीं होते हैं जो पीछे हट जाते हैं, परंतु परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, करते हैं, भरोसा रखते हैं, करते हैं। वो हमेशा जयवंत होते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब परमेश्वर के आप उपदेशों को सुनते हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं को जब आप मानते हैं और उन पर चलते हैं, तो कभी भी आपका शत्रु आपके ऊपर जयवंत नहीं हो सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चलें, और जो परमेश्वर के पीछे नम्रता के साथ चलता है, शत्रु उसके ऊपर कभी भी जयवंत नहीं हो पाता। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो तो आप नम्रता के साथ चलें। प्रियो, प्रभु चाहते हैं आपके अंदर दया हो। प्रभु चाहते हैं कि आप सभी से, हर एक मानव जाति से आप प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर दयालुता से प्रेम करने वाले लोगों से प्रसन्न होते हैं। अगर आपके अंदर दया है, आपके अंदर प्रेम है, तो मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरी बहनों, परमेश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है। यदि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है तो आपका शत्रु आपके ऊपर कभी भी जयवंत नहीं हो सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर न्याय से काम करने वाले लोगों से प्रसन्न होते हैं। अगर परमेश्वर का काम आप ईमानदारी के साथ करते हैं, अगर परमेश्वर ने आपको न्याय ठहराया है, अगर न्याय आप ईमानदारी से कर रहे हैं, सच्चाई के साथ कर रहे हैं, न्याय अगर आप वफादारी के साथ कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरे बहनों, परमेश्वर आपसे आनंदित है, परमेश्वर आपसे खुश है, परमेश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है। यदि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है तो कोई भी शत्रु आपके ऊपर जयवंत नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि आप परमेश्वर के पीछे सच्चाई से चलें। शत्रु आपके ऊपर जयवंत कभी नहीं होगा। परमेश्वर के पीछे आप ईमानदारी से चलें, आपका शत्रु आपके ऊपर कभी भी जयवंत नहीं होगा। मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर के पीछे आप वफादारी के साथ चलें तो आपका शत्रु कभी भी आपके ऊपर जयवंत नहीं हो सकता है। चाहे आपका शत्रु
नशे का हो, चाहे आपका शत्रु व्यभिचार का हो, चाहे आपका शत्रु दुष्टात्मा का हो, चाहे आपका शत्रु कर्जे का हो, परमेश्वर कहता है मैं तुझसे प्रसन्न हूं, मैं आनंदित हूं। तेरा शत्रु तेरे ऊपर जयवंत कभी नहीं होगा जब तेरे अंदर मेरे लिए सच्चा प्रेम होगा, जब तेरे अंदर सच्चा नम्रता होगा। आपका शत्रु आपके ऊपर जयवंत कभी नहीं होगा, क्योंकि दाऊद भजनकार क्या कहते हैं, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, दाऊद के ऊपर कोई भी शत्रु जयवंत नहीं हो पाया। परमेश्वर हमेशा दाऊद राजा को जयवंत किया। उनका शत्रु कभी भी दाऊद राजा के ऊपर जयवंत नहीं हो पाया है। आज मैं आपसे इस वचन के द्वारा बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पीछे सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी से चले और परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। परमेश्वर के वचन से आप लिपटे रहें, आप चिपके रहें। आपका शत्रु आपके ऊपर जयवंत कभी नहीं होगा। आमीन। इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आप सभी को प्रकाशन दे और मैं प्रार्थना करता हूं कि ये वचन सचमुच आपके जीवन में आशीष का कारण बनेगा, छुटकारे का कारण बनेगा, चंगाई का कारण बनेगा। मैं आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, हे सुंदर सृष्टि के निर्माण करता, मैं प्रार्थना और विनती करता हूं कि जितने भी भाई बहन वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनके ऊपर आपकी दया हो और प्रभु जी आपके वचन के माध्यम से प्रभु उनको आपका प्रकाशन मिलने पाए और जो कुछ उनके जीवन में प्रभु समस्या है, चाहे नशे की है या व्यभिचार की है या दुष्टात्मा की है या कर्जे की है प्रभु जी, या डर का है प्रभु, या बीमारी या रोग का है प्रभु जी, इन सारे प्रभु जी प्रॉब्लम, इन सारी समस्याओं से प्रभु आप छुटकारा प्रदान करें उनके जीवन में। मेरे पिता आज के वचन के द्वारा आप चंगाई प्रदान करें ताकि उनका जो शत्रु है उनके ऊपर जयवंत ना होने पाए। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपकी दया और आपका अनुग्रह हो चुका है प्रभु जी। आपने अपने लोगों को अपने हथेली के रेखाओं में आपने छुपा लिया है प्रभु जी और अपने प्रेम भरे बाहों में आपने कसकर पकड़ लिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी तारीफ करते प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा जलाल हम आपको देते प्रभु। प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि किसी भी प्रकार का आपका कोई प्रार्थना विषय है तो आप देख सकते हैं, मेरा नंबर है और उस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपना प्रार्थना करा सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर भी है, आप चाहें तो अपना विषय लिखकर हमें भेज सकते हैं, हम उसके लिए आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और विश्वास करें कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाले हैं। आमीन।